राष्ट्रोन्नति के पथ पर नित्य प्रेरणा। एक दिन, एक पृष्ठ, एक विचार। श्री गुरुजी समग्र 12 खंडों का संक्षिप्त रूप भारतीय विचार साधना पुणे द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैं डॉक्टर श्रीमती स्वाति सदानंद गोडबोले इन विचारों के एक पृष्ठ को प्रतिदिन वाचन के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूँ। यह प्रकाशित विचार हमें प्रतिदिन प्रेरणा देते रहेंगे। आज दिनांक 13 फरवरी का विचार, शक्ति योगक्षेम का साधन। शक्ति में प्राप्ति तथा रक्षण दोनों का ही सामर्थ्य है। गीता में शक्ति को ही योगक्षेम का साधन बताया है। योग अर्थात अप्राप्त की प्राप्ति तथा क्षेम यानी प्राप्त का रक्षण। असंगठित राष्ट्र जीवन में दोनों की पात्रता नहीं। अतः हम क्या करें? हृदय में जड़ पकड़कर बैठे हुए रोग को समूल नष्ट कर शुद्ध राष्ट्र भाव युक्त तथा एकात्मता से ओतप्रोत जीवन का निर्माण करना होगा। उसके लिए किसी युक्तिवाद की आवश्यकता नहीं। यह मेरा राष्ट्र है, यही मेरी मातृभूमि है, इसकी अनुभूति होना चाहिए। जगत में इसे सिद्ध करने के लिए युक्ति नहीं, बाहुबल चाहिए। यह हिंदू राष्ट्र है और प्राचीन काल से ऐसा चला आ रहा है। हिंदुओं के अतिरिक्त यहाँ था ही कौन? इस्लाम या ईसाई मत के प्रारंभ होने के बहुत पूर्व से हम हिंदू यहाँ एक वैभव संपन्न राष्ट्र के रूप में थे। यह स्वामित्व का भाव तेजस्वी रूप से जागृत होना चाहिए। अपने राष्ट्र को सब प्रकार से सुरक्षित रखने वाला सामर्थ्य फिर से पैदा करना है। सामर्थ्य के लिए राष्ट्र जीवन में संगठन ही एकमेव संजीवनी है। यदि कुछ करणीय है तो वह है इसी दिव्य संघ सामर्थ्य की शक्ति संजीवनी को रोम रोम में व्याप्त करना। यह काम हुआ तो सब प्रश्न हल होंगे। समुद्र स्नान से सब तीर्थों के स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाता है। जिसने यह कार्य किया उसने सब कुछ कर लिया। इसमें किसी भ्रम या शंका की गुंजाइश नहीं है। फिर भी चारों ओर की बातों को देखकर मन में अनेक विचार आते हैं। भगवत भजन से सब कुछ होगा, यह जानते हुए भी मनुष्य माया के चक्र से नहीं छूट पाता। कुछ न कुछ समझौता करके रास्ता निकालना चाहता है, किंतु जहाँ साध्य और साधन की एक रूपता हो वहाँ समझौते की गुंजाइश नहीं। बहुत लोग सोचते हैं कि जब स्वकीय शासन प्राप्त हो गया है तब संगठन को साधन के रूप में उपयोग करना चाहिए, किंतु साध्य शासन है या संगठन, इसका विचार करें। शासन के साधन तो भिन्न प्रकार के होते हैं। वह समाज अवस्था का ही व्यक्त रूप होता है। सभी प्रकार से विचार करने के बाद हमारे सामने केवल एक ही कार्य है और वही सब प्रकार की आपत्तियों के निराकरण का उपाय है। अतः संपूर्ण शक्ति लगाकर एक सुसंगठित, सुसूत्र, सुव्यवस्थित राष्ट्रीय एकात्मता का भाव लेकर तेजस्वी सामर्थ्य निर्माण करना है। इसकी शक्ति, आदर्शवादिता तथा इसके लिए सर्वस्व को न्यौछावर करने की शुद्ध वृत्ति ही उपास्य है। जग नहीं सुनता कभी दुर्बल जनों का शक्ति प्रवचन। जग नहीं सुनता कभी दुर्बल जनों का शांति प्रवचन। सिर झुकाता है उसे जो कर सके रिपुमान मर्दन। सिर झुकाता है उसे जो कर सके रिपुमान मर्दन, कर सके रिपुमान मर्दन। भारत माता की जय। वंदे मातरम।